खाली नारा तो दो आदिवासी एकता जिंदाबाद, ये वो काम ही नहीं हो रहा है। तो पूरे देश का जो आदिवासी शक्ति को लेकर के राजस्थान में ही भारत आदिवासी पार्टी का निर्माण किया। सामाजिक संगठन के लोग बैठ करके कि हमारा भी एक देश में राजनीतिक पार्टी हो और आदिवासियों के हितों के लिए काम करता हो, ये पार्टी बनाया उन्होंने। और आज देख लीजिए हमारे जो संसद है आदिवासी मुद्दे पर संसद में बोलता है, जहां नियम कानून बनता है, और देश में आदिवासी और दलित विधायक बहुत हैं। हमें लगता 47 हुए ना, 47 है। हमें एक भी बात को नहीं बोलता है वहां। विधायक बनना अपना नौकरी नहीं करना, आदिवासियों के हितों के लिए, आदिवासी के सिद्धांत को लिए लागू करने के लिए, कानून बनाने के लिए वो सदन में बोलना है। लेकिन देश में राजकुमार रोत जो भारतीय आदिवासी पार्टी के एकमात्र संसद समाज के लोग बनाया है, वो कभी भी देखेगा आदिवासी मुद्दे पर बात करता है। और इसीलिए भारत आदिवासी पार्टी की जरूरत पड़ी देश को, और झारखंड में भी हमको एक पार्टी की जरूरत पड़ी। इसीलिए हम लोग इलेक्शन के पहले भारत आदिवासी पार्टी को हम लोग लाए थे यहाँ पर, और आनंद फानंद में जिसको जिसको टिकट दिए, समझ नहीं पाए लोगों को, हमारा संगठन ढांचा नहीं था, तो हम लोग उसको एक ट्रेनिंग के रूप में, एक क्या कहते हैं श्री गणेश के रूप में हम लोग जो है भारत आदिवासी पार्टी का चुनाव लड़ा, और प्रदर्शन बढ़िया रहा, और हमारा कैडर नहीं होने के कारण हम लोग हार। और मैं कहना चाहता हूं कि भारत आदिवासी एक ऐसी पार्टी है कि आदिवासी हितों के लिए बात करती है, और जितने भी सिद्धांत हैं जो हम सामाजिक तौर पर उठाते हैं, समता जजमेंट लागू हो, धर्म कोलम लागू हो, स्थानीय नीति लागू हो, ये ड्राइवर सप्लान लागू हो, ग्राम सभा की शक्ति लागू हो, पेशा कानून लागू हो, सभी मुद्दे को लेकर के हमारा पार्टी संकल्प है। क्योंकि देश का आदिवासी हम यहाँ के मूलवासी हैं, और 1871 के समय में हम कम से कम 60% थे, 50% थे, लेकिन आज हम देश में देखिए कहाँ से जनसंख्या है हमारी बात बोली नहीं जाती। और इसलिए हम लोग भारत आदिवासी पार्टी में आए हैं, और निवेदन करना चाहते हैं हमारे नौजवानों को। बंगालियों की पार्टी है जो बंगाल समाज में काम करती है, यादवों की पार्टी है जो बिहार में काम करती है, कुर्मियों की पार्टी है जो नीतीश कुमार काम करता है, दलितों की पार्टी है जो काशीराम को द्वारा बनाया गया है, जो कि अभी जो है बहन मायावती चला रही है। लेकिन देश में आदिवासियों की पार्टी एक भी नहीं है जो आदिवासी सवालों को बात करता हो। एक पार्टी है राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा, लेकिन वो आदिवासी की तो बात करती है, लेकिन जहां कानून बनाने की बात हो तो कानून कभी बनाती नहीं। और इसीलिए हम लोग को सामाजिक और राजनीतिक, हमारा पार्टी का उद्देश्य कि हम आदिवासी समाज को लेकर के चलें, लेकिन हमारे विचारों से लेस हो तो हम दलित को भी लेकर चले, मुसलमान को भी लेकर चले, बैकवर्ड को भी लेकर चले, लेकिन हमारे सिद्धांतों से लेस होना चाहिए, हमारा विचारधारा से। और आज की इस परिस्थिति में सबसे ज्यादा यदि राजनीतिक रूप से छला गया है तो आदिवासी समाज। देश में देख लीजिए, जहां जाए किसकी जमीन है आदिवासियों, किसी सिद्धांत चल रहा है आदिवासियों। लेकिन जब पटेल की बात आए, उसी सिद्धांत की बात है, उस कानून लागू करने की बात आए, तो सभी पार्टी कांग्रेस बीजेपी एक हो जाते हैं, और आदिवासी इसलिए पहली बार जो है देश में आदिवासियों की पार्टी बनी है जो हम आदिवासियों के सिद्धांत को लेकर चल रहे हैं। हमारा पार्टी का उद्देश्य और भी यह है कि सामाजिक और मुद्दे, सोशियो पॉलिटिक्स जो हम समाज में काम करते हैं, जैसे यहाँ हो समाज है, यहाँ पर मुंडा समाज होगा, बेदिया समाज हो, जो 32 जनजाति के जो पार्टियां हैं वो निर्णय लेकर तय करना है कि हम कौन अच्छा व्यक्ति है उसको हम टिकट देंगे। ऐसा बहुत कम पार्टियां। कहने का मतलब है ये समाज के आधारित पार्टी है, समाज के मुद्दे को रखने वाला पार्टी है, और समाज ही तय करेगा, डोकलो शोर तय करेगा, मानवी मुंडा संघ तय करेगा, और ग्राम सभा तय करेगा, जनता की तय करेगा ये व्यक्ति अच्छा है, उसी को टिकट देने का परमिशन। लेकिन अभी कानून लागू नहीं हुआ है, मतलब सिद्धांत लागू कब होगा? जब सामाजिक तौर पर हम डेवलप होंगे, जब हम संगठित होंगे। तो हम इसलिए हम आए हैं आज सदस्यता अभियान के तौर पर
कि अब जब तक मुक्ति मोर्चा का तो बहुत विधायक काम है, हाँ? दीपक बिरुवा मंत्री है, और कौन कौन लोग हैं, बहुत लोग हैं, लेकिन पीएससी में तो पास कर लेते हैं कि 50% जहाँ आदिवासी होंगे वहां पर हम शराब पीते हैं। क्यों नहीं बोला ये लोग, मतलब हमको शराब पिलाओगे, दूध नहीं पिलाओगे, उद्योग नहीं लगाओगे, छोटे मोटे स्कूल नहीं खोलोगे, लाइब्रेरी नहीं खोलोगे, तो आप नीति पैदा क्या करते हैं, शराब हम बिक्री करेंगे। क्यों कि माफिया लोग इसको पैसा पहले दे दिया कि इतना का रेवेन्यू बढ़ाइए तो आपको भी 1000 करोड़ होगा, बाकी तो हम लोग भी 5000 करोड़ कराएंगे। ये नीति बना के बना रहे हैं। इसलिए साथियों, आज बिरसा मुंडा के शहादत दिवस पर हम लोग जो आज ट्रेनिंग ले रहे हैं या सदस्यता अभियान चला रहे हैं, ये बहुत आदमी है